हेलो बच्चों, मेरा नाम अनुज कुमार है और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो ये टॉपिक वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है। वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे ट्राइंगल लॉ से। तो हम लोग सपोज दो वेक्टर एज्यूम कर लिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेक्टर को हम लोग एक एरो हेड से दिखाते हैं। ये पॉइंट को हम वेक्टर का टेल कहते हैं और इसको हम लोग हेड कहते हैं। सपोज मैंने एक वेक्टर बनाया ए और एक वेक्टर मैंने बनाया बी। हम लोग कोई भी दो फोर्सेस ले सकते हैं, है ना। कोई भी दो क्वांटिटी, फोर्स भी एक वेक्टर होता है तो हम लोग दो फोर्स मान सकते हैं या दो वेलोसिटी मान सकते हैं, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी ले लिया है, सपोज फोर्स ही ले लिया है इसमें। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। अब दोनों जब एक बॉडी पे एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यही निकालना हमारा उद्देश्य है। तो इससे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? ट्राइंगल लॉ से अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग दो वेक्टर्स को ट्राइंगल के दो साइड्स में रिप्रेजेंट करें, जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरा साइड होगा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। चलिए मैं समझाता हूं इसको स्टेप वाइज। तो सबसे पहला काम क्या करना, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप वन, हमें टेल से टेल मिला लेना है ना। टेल प्लस टेल, टेल ऑफ वन एंड टेल ऑफ टू। इससे हमें थीटा पता कर लेना है जो इन दोनों का बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग टेल से टेल कैसे मिलाएंगे? वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। तो वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये अगर ए है तो हम इसको कट पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको वापस यहाँ पे बी पे लेकर आ जाएंगे। जैसे ही हम इसको बी पे उठा के लेकर आएंगे तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा दोस्तों। और ये जो ए बना, ये एंगल बन गया थीटा दोनों के बीच में। ठीक है, पहला स्टेप थीटा फाइंड कर लेना है। ये रिजल्टेंट निकालने में काम आएगा, आगे हम लोग समझेंगे। पहला काम हो चुका है। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू हमें क्या करना है, हेड ऑफ वन वेक्टर शुड बी एडेड विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर। तो मैं हेड टेल कॉम्बिनेशन करना है। हेड टेल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, मैं ए का टेल निकालकर बी के हेड पे रख दूं या बी का टेल को मैं ए के हेड में रख सकता हूं। जैसे बी इस तरफ था और ए इस तरफ था, तो मैंने क्या किया, ए के हेड को, ए के टेल को बी के हेड में रख दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया पैरेलली। तो कुछ इस तरह से बन गया ये, राइट। अब यहां से यहां प्लस यहां से यहां, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बनेगा। ये दो ट्राइंगल का दो साइड हो गया, तो तीसरा साइड जो होगा वो ट्राइंगल को क्लोज करने के लिए बी और ए को लेके जो ट्राइंगल बनेगा, तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में हमारा वेक्टर रिजल्टेंट कहलाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया था, तो यहां से हम यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो रिजल्टेंट ये आएगा। तो फाइनली बी के साथ हमने ए को टेल में लगाया और जो रिजल्टेंट आएगा दोस्तों, वो फाइनल ट्राइंगल का तीसरा साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। बी इस तरफ है, ए इस तरफ है। ऐसे अगर करते तो सेम ऑर्डर होता, बट हमें रिवर्स ऑर्डर में लेना है। यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, आर डायरेक्शन हो जाएगा ए प्लस बी, राइट। तो हमें ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो मिल गया। और दिमाग क्या लगाना है, हम बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप इस स्टेप नंबर 1 में आएंगे तो आप देखिए कि अगर एक पार्टिकल है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो पार्टिकल कहां जाएगा, इन दोनों के बीचों बीच ही कहीं जाएगा। इधर कहीं भी कोई भी एंगल में जा सकता है। तो ये याद रखना है कि जो भी आंसर आएगा इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में आएगा। तो हमें क्या करना है, बी के साथ ए को लगा दिए और फाइनली हम लोग इस तरह से उसको इस तरह से उसको हम लोग दिखा दिए यहाँ पे। अब ये हमें क्या मिला, ये हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिला है। बट हम लोग को अभी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, लंबाई ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, जो लंबाई होगा। यहां मैं लिख देता हूं लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड,
तो हमें डायरेक्शन तो मिल गया है, डायरेक्शन तो हमें मिल गया है, बट इसका लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आइए चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए हमने फिगर को फिर से रीड्रॉ कर लिया था। ए और बी हमारा दो वेक्टर था, दोनों का बीच का एंगल थीटा था। इसको थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना है और यहां एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ओ ले लिया मैंने, इसको मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। सपोज हमने पॉइंट को मार्क कर दिया। यहां से यह वेक्टर ए है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए यूनिट सम मैंने मान लिया। यहां से यहां वेक्टर बी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैंने बी मान लिया। यहां थीटा माना है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा कहलाएगा। अब हमें ओ सी बी, ट्राइंगल ओ सी बी से, इन ट्राइंगल ओ सी बी हमें दिख रहा है यहां पे, इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ओसी का स्क्वायर, ये आराम से बच्चा बताइए आप, ओसी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बीसी का स्क्वायर, बीसी परपेंडिकुलर है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी ओबी का स्क्वायर, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे ओसी हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, राइट। बीसी हमारा क्या है, ये वाला लेंथ, और ओबी हमारा क्या है, यहां से यहां तक का लेंथ। तो हमें यहां से लेकर यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब हम ट्राइंगल ए बी सी में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, बहुत ध्यान से बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी ए बी बटा ए सी, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, देयरफॉर ए बी क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा निकालूं यहां से, तो साइन थीटा का वैल्यू सेम ट्राइंगल से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी। और बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू हमें निकालना है, एसी का वैल्यू हमारा ए है, तो ये बीसी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ए साइन थीटा। तो फाइनली हम इसमें पुट करने वाले हैं ओ सी, ओ से सी का वैल्यू आर है, तो इसका मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। बीसी क्या होगा, बीसी का वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, ए साइन थीटा, बीसी का वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा पूरा का स्क्वायर, प्लस ओ बी क्या होगा, ओ बी यहां पे ध्यान से देखिए, ओ से बी जो हो जाएगा ये ओ से ए प्लस ए बी यानी बी प्लस ए बी, और ए बी का वैल्यू ए कॉस थीटा यानी बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा यहां पे आ जाएगा। यहां से हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, तो क्या आ जाने वाला है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फाइनली हम r का वैल्यू क्या निकाले, अंडर रूट निकाल लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी ये जो है दोस्तों हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, मतलब लेंथ ऑफ द एरो है, ये हमारा लेंथ ऑफ द एरो होगा। जो ये रिजल्टेंट था, इसकी जो लंबाई होगी वो कुछ इस तरह से होगी। और अगर एंगल मुझे निकालने बोला गया, ये एंगल अल्फा निकालने बोला गया है, तो हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी से हम लोग अगर बोले tan अल्फा का वैल्यू, तो आप देख के बता सकते हैं ए सी बटा ओ बी, तो ए सी था हमारा ए साइन थीटा डिवाइड बाय हमारा ओ बी था बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग निकाल के हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं,
यानी रिजल्टेंट जो एंगल बनाया बी के साथ, राइट। तो ये हमारा रहा दोस्तों ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां पे हम लोग दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।